बेटा 101% क्वेश्चन आएगा। 17,50,000 बनते हैं, आप 18 लाख दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं जो 50,000 आप एक्सेस दे रहे हो ये क्या है? सर एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को टेक ओवर कैसे करेगा? बहुत रेलिवेंट और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक है आपका, कंसिडरेशन अदर देन कैश, जो कि अकाउंटिंग फॉर कंपनीज के अंदर आपका बहुत रेलिवेंट और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेटा 101% क्वेश्चन आएगा। कंसिडरेशन के सिचुएशन में या तो वो प्रेफरेंस शेयर्स इशू करेंगे या फिर इक्विटी शेयर इशू करेंगे या फिर वो डिबेंचर्स का केस आपको दे सकते हैं। एग्जाम ओरिएंटेड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मेक श्योर इसको अच्छे से क्लियर करेंगे। और हम सीबीएसई का जो क्वेश्चन इस बार आया था एग्जाम में सैंपल पेपर में, तो हम उसको टारगेट करेंगे और उसको टारगेट करते हुए हम इसको समझेंगे कि बेसिकली किस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम टैकल करने वाले हैं एग्जाम्स में। ध्यान से देखिए, बेसिकली होता क्या है कि एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को यहां पर टेक ओवर कर रहा है। सर एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को टेक ओवर कैसे करेगा? सिंपल सी बात है, उसकी बैलेंस शीट को परचेज कर लेगा। सर बैलेंस शीट में क्या क्या होता है? बैलेंस शीट में एसेट्स होते हैं और बैलेंस शीट में होती हैं लायबिलिटीज। बिजनेस जो बिजनेस परचेज कर रहा है, मान लो ए लिमिटेड टेक ओवर करने वाला है बी लिमिटेड को, ठीक है? अब ध्यान से समझना, ए लिमिटेड टेक ओवर करने वाला है बी लिमिटेड को, तो वो इसकी बैलेंस शीट को परचेज करेगा। बच्चों क्या करेगा? बैलेंस शीट को परचेज करेगा। और बैलेंस शीट में क्या क्या होती हैं? सर लायबिलिटीज होती हैं और एसेट्स होते हैं, राइट? तो परचेज करने का क्या तरीका है, ध्यान से देखिए। होता क्या है कि ए लिमिटेड बी लिमिटेड से बोलेगा भैया मेरे को ये बताओ तुम्हारे बैलेंस शीट में कितने एसेट्स हैं। वो बोलेगा कि ठीक है मेरी बैलेंस शीट में मान लो कि 10 लाख के एसेट है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, 10 लाख रुपए के एसेट है। बी लिमिटेड ने बोला ए लिमिटेड से कि मेरी बैलेंस शीट में 10 लाख रुपए के एसेट है। अब ए लिमिटेड बोल रहा है अच्छा बताओ उसके अगेंस्ट लायबिलिटी कितनी है। लायबिलिटी मान लो एक्सटर्नल लायबिलिटी निकल कर आती है 4 लाख रुपए की, ठीक है? 4 लाख रुपए की एक्सटर्नल लायबिलिटी है, तो नेट फिगर कितनी बची? सर नेट फिगर आती है 6 लाख की। तो आप मुझे एक बात बताओ, आप इसको कितना पैसा पे करने वाले हो? आप बोलोगे कि भैया ऐसा है 10 लाख रुपए हम तेरे को पूरा तो नहीं दे सकते बिकॉज अल्टीमेटली तेरी लायबिलिटीज भी हैं 4 लाख रुपए। तो कंसिडरेशन में क्या क्या दिया जाता है, ध्यान से सुनो। सारा एसेट्स की वैल्यू जो मैं टेक ओवर करने वाला हूं, ये 10 लाख रुपए के एसेट्स हैं। मैं सारे एसेट्स को टेक ओवर करूंगा और उसमें से लायबिलिटीज को सेटल करने के बाद, लायबिलिटीज को एडजस्ट करने के बाद जो नेट फिगर है दैट इज व्हाट, दैट इज परचेज कंसिडरेशन, ठीक है? ये आपको पता होना चाहिए बच्चों, ये परचेज कंसिडरेशन होती है। और इसके बदले में ही जो बिजनेस टेक ओवर कर रहा है, मतलब ए लिमिटेड, इसको 6 लाख रुपए पे करेगा। कभी कभार क्वेश्चंस में सिनेरियो क्या होता है कि जो परचेज कंसिडरेशन यहां पर कायदे से 6 लाख बनती है, 6 लाख रुपए देकर मैं इसका बिजनेस टेक ओवर कर सकता हूं। बट कभी कभार सिनेरियो क्या देखने को मिलेगा कि बिजनेस ए लिमिटेड जो है इसको 6 लाख ना देकर 7 लाख रुपए भी दे सकता है सर? 7 लाख कैसे दे देगा सर? कायदे से तो 6 लाख बनते हैं, तो आप 7 लाख क्यों दिलवाओगे? बेटा 7 लाख दे सकता है, एक्स्ट्रा पैसा कुछ दिया जा सकता है कंसिडरेशन के अलावा भी। वो किस चीज का होता है? वो होता है इसकी ब्रांड वैल्यू का, गुडविल का, राइट? तो अगर आप ध्यान रखना क्वेश्चंस में, अगर एसेट्स की वैल्यू ज्यादा है, लायबिलिटीज को सेटल करने के बाद जो कंसिडरेशन आ रही है, ठीक है, वो कंसिडरेशन से ज्यादा अगर कुछ भी पैसा पे होता है तो वो गुडविल का हिस्सा होता है। वो मैं इसकी ब्रांड वैल्यू, इसके नाम का पैसा पे कर रहा हूं, राइट? तो अभी हम क्वेश्चन करेंगे, उस क्वेश्चन से बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। इन केस इसके 6 लाख रुपए बनते हैं और इस 6 लाख रुपए से कम पैसा मैं दूं, मतलब मैं कौन? ए लिमिटेड। मैं ए लिमिटेड, इसको 6 लाख रुपए बनते हैं देने, बट मैं इसको 6 लाख ना देकर 5 लाख रुपए में टरका दूं। मैं बोलूं कि भैया 5 लाख पकड़ और बिजनेस मेरे को फटाफट से अपना बिजनेस मेरे को दे दे, राइट? तो क्या ये अगर 5 लाख रुपए एक्सेप्ट कर सकता है? हाँ सर, ये भी सिचुएशन हो सकती है कि ये 5 लाख भी एक्सेप्ट कर सकता है। इन दैट सिचुएशन हो सकता है कि इसके मार्केट में मार्केट वैल्यू इतनी ना हो, या बिजनेस की बहुत खस्ता हालत है, बहुत खराब हालत है। इस सिचुएशन में हो सकता है कि जो इसके नेट एसेट्स की वैल्यू जो आ रही है ना, उससे भी कम वैल्यू पर ये अपना बिजनेस बेच दे। तो अगर 6 लाख के कंसिडरेशन के बदले में मेरे को 5 लाख देकर इसका बिजनेस मिल रहा है, इसका पूरा नाम मिल रहा है, इसका पूरा बिजनेस मैंने टेक ओवर कर लिया, तो डेफिनेटली मेरे लिए 1 लाख रुपए का मुनाफा है या नहीं है? 6 लाख रुपए देने बनते हैं, मैं 5 लाख रुपए देकर इसको टरका रहा हूं, 1 लाख रुपए मेरा मुनाफा है ना बच्चों? तो याद रखना, अगर मुनाफे की सिचुएशन हुई तो उसको हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व के अंदर। अब क्वेश्चन के थ्रू बहुत अच्छे से समझेंगे कि किस तरीके से इन चीजों का ट्रीटमेंट किया जाता है। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा, मैंने आपको वर्बली जो चीजें आपको बताई हैं। अब क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आपका एग्जाम में देखने को मिला है। इस बार 19 नंबर क्वेश्चन था और इसमें जो है दो क्वेश्चंस देखने को मिले हैं और दोनों बच्चों कंसिडरेशन अदर देन कैश के ही हैं। और ये दोनों क्वेश्चन, इसी तरह के क्वेश्चन जो है 101% एग्जाम में आने के चांसेस हैं, ठीक है? तो इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस हैं। क्या है? एंथनी लिमिटेड इशूड 20,000 9% डिबेंचर 100 रुपीज के हिसाब से, ठीक है?
तो एंथनी लिमिटेड ने 20,000 डिबेंचर्स इशू करे हैं, 100 रुपए फेस वैल्यू है, 10% डिस्काउंट पर टू मिट्ठू लिमिटेड। तो मतलब एंथनी ने मिट्ठू को इशू करे हैं डिबेंचर्स। अब यहां पर कैश ना देकर, ना कोई कैश दिया है, ना कोई इक्विटी शेयर्स दिए हैं, ना कोई प्रेफरेंस शेयर्स दिए हैं, बट बदले में डिबेंचर्स इशू करे हैं। ठीक है, तो डिबेंचर्स एक तरह का लोन होता है, राइट। तो यहां पर अगर कंसिडरेशन के बदले में डिबेंचर्स हैं तो डिबेंचर्स को भी हम कंसिडरेशन में कंसिडर कर सकते हैं। बट डिबेंचर्स की सिचुएशन क्या है, ध्यान से देखिए। डिबेंचर्स के बारे में आगे क्या बोला गया है, फ्रॉम हुम एसेट्स ऑफ रुपीज 23,50,000। ठीक है, एसेट्स की वैल्यू कितनी है, 23,50,000 की है, लाइबिलिटी है 6 लाख रुपीज की। ओके, वर टेकन ओवर, इसको टेक ओवर किया। ठीक है, तो सारे एसेट्स टेक ओवर होंगे और साथ साथ लाइबिलिटीज भी टेक ओवर करी जाएंगी। तो हम इसका क्या निकालेंगे, नेट बैलेंस निकालेंगे। चलो निकालो। तो सर एसेट्स की वैल्यू क्या है, एसेट्स की वैल्यू है 23,50,000। लाइबिलिटीज कितनी है सर इसके अगेंस्ट, लाइबिलिटी है 6 लाख रुपीज की। तो अगर मैं इसको एडजस्ट कर दूं तो क्या मेरा 17,50,000 का पीसी आएगा, मतलब परचेज कंसिडरेशन आएगा। हाँ सर, बात तो सही कह रहे हो आप। आगे बोला गया पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एंथनी लिमिटेड, आपको एंथनी की बुक्स में एंट्री करनी है। ठीक है, जो बिजनेस को टेक ओवर कर रहा है। इफ दीज डिबेंचर्स वर टू बी रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, और फ्यूचर में आगे इन डिबेंचर्स को, जो डिबेंचर्स वो एज अ कंसिडरेशन इशू कर रहा है ना, उसको फर्दर फ्यूचर में एक टाइम पीरियड के बाद जब पूरा पैसा वापस करने की बात आएगी तो 5% प्रीमियम पर वापस करेंगे। कोई बात नहीं, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है हम वैसा करेंगे। क्वेश्चन अगर दिन को रात बोलेगा तो हम रात ही बोलेंगे बच्चों। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो, तो 17,50,000 देकर मैं इसका बिजनेस टेक ओवर कर सकता हूं, लेकिन मैं दे कितना रहा हूं, देखो 20,000 डिबेंचर्स हैं, और अगर इसमें मैं कंसिडरेशन निकालूं तो कंसिडरेशन कितना आएगा बच्चों, 100 रुपए का एक डिबेंचर है, फेस वैल्यू 10% डिस्काउंट है, तो मतलब 90, कायदे से 90 रुपए दूंगा मैं इसको पर डिबेंचर। तो पर डिबेंचर की वैल्यू कितनी मिलेगी, 90। आगे करो, ये आ जाता है बच्चों 18 लाख, राइट। तो 18 लाख रुपीज के डिबेंचर मैं इसको इशू कर रहा हूं, जिस पर मैं इसको इंटरेस्ट भी पे करूंगा और एक टाइम के बाद पूरा पूरा रिडम्पशन भी दूंगा। चलो मान ली बात। तो 17,50,000 की कंसिडरेशन के बदले में 18 लाख रुपए के डिबेंचर दे रहा हूं मैं। यहां पर कितना फालतू दे रहा हूं सर, यहां पर 50,000 एक्स्ट्रा दे रहे हो आप। एक्सेस कितना है, 50, राइट और रॉन्ग। हाँ सर, 17,50,000 बनते हैं, आप 18 लाख दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं जो 50,000 आप एक्सेस दे रहे हो ये क्या है, ये गुडविल है, ये गुडविल है। चलो एंट्री करना स्टार्ट करें। हाँ सर, एंट्री करना स्टार्ट करो। चलो, पहली एंट्री क्या होगी, इन द बुक्स ऑफ एंथनी। बताओ भाई, पहली एंट्री क्या होने वाली है। सर पहले तो आप क्या करोगे, एंथनी लिमिटेड जो है एसेट्स को टेक ओवर कर रहा है, तो मतलब मेरे पास एसेट्स आ जाएंगे सारे। तो एसेट्स अकाउंट डेबिट, अच्छा ठीक है जी। एसेट्स कितने के आ रहे हैं सर, 23,50,000 के एसेट आ रहे हैं सर। चलो मान ली बात। बदले में लाइबिलिटीज कितनी है सर, लाइबिलिटीज की अगर मैं बात बोलूं तो लाइबिलिटीज तो हमें यहां पर 6 लाख रुपीज की लाइबिलिटीज दिख रही हैं। हाँ सर, ये भी बात आप सही बोल रहे हो। चलो, तो अगर फाइनली मैं इसको एडजस्ट करूं, फाइनली अगर मैं इसको एडजस्ट करूं तो मैं कितना पैसा पे कर रहा हूं, पहले मुझे बताओ मैं कितना पैसा पे कर रहा हूं। सर मैं कायदे से तो 18 लाख रुपए दे रहा हूं। ठीक है, मिट्ठू लिमिटेड, और मिट्ठू लिमिटेड को मैं लाइबिलिटी कितने से बनाऊंगा सर, 18 लाख से बनाओ ना। बिल्कुल सही बात है, 18 लाख से ही बनाना पड़ेगा। क्यों 18 लाख से बनाना पड़ेगा, क्योंकि भैया मैं कायदे से कंसिडरेशन 18 लाख रुपए पे करने वाला हूं, राइट। अब उसमें 50,000 रुपए कौन सा है सर, 50,000 रुपए जो एक्स्ट्रा है वो गुडविल का है, राइट। तो गुडविल कितने की है, 50,000। ये हो गया 24 और ये भी हो गया 24। तो फर्स्ट एंट्री होगी बच्चों आपकी ये। होपफुली आपको ये समझ में आई होगी। सारे एसेट्स टेक ओवर करे 23,50,000 के, लाइबिलिटी सेटल करी 6 लाख रुपए की, 50,000 रुपए एडिशनल आप दे रहे हो किस चीज के, गुडविल के। टोटल जो कंसिडरेशन जाएगी, ये लाइबिलिटी मैंने क्रिएट करी है यहाँ पर। ये मैंने क्या किया है बच्चों, ये लाइबिलिटी क्रिएट करी है मैंने बुक्स में, इसको मैंने क्रेडिट कर दिया 18 लाख रुपए। अब 18 लाख की कंसिडरेशन में इसको किस तरीके से पे करने वाला हूं, ध्यान से देखो। एंट्री नंबर 2, मिट्ठू लिमिटेड को क्या कर दो, डेबिट कर दो भाई। पहले आपने उसको लाइबिलिटी बनाया था तो अब लाइबिलिटी को खत्म कर रहे हो। ओके, अच्छा आगे और क्या क्या देने वाले हो मिट्ठू लिमिटेड को। सर एक तो डिस्काउंट है, ठीक है, और साथ साथ सर एक रिडम्पशन पर प्रीमियम भी है। हाँ जी, ये भी बात आप सही बोल रहे हो। तो कायदे से आपको बहुत अच्छे से पता है इश्यू ऑफ डिबेंचर के अंदर कि एट द टाइम ऑफ इशू हमें लॉसेस को रिकॉग्नाइज करना पड़ता है बुक्स में
एज पर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। कल को होने वाले लॉसेस को आज रिकॉर्ड करना पड़ेगा। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता है? एंटिसिपेट ऑल फ्यूचर लॉसेस बट डू नॉट रिकॉर्ड फ्यूचर इनकम्स। मेरे को पता है कि कल को कुछ लॉस है, रिडम्पशन के टाइम पर 5% एडिशनल मैं प्रीमियम पे करूंगा, दैट इज अ लॉस, राइट। ये 5% एडिशनल मैं प्रीमियम पे करने वाला हूं रिडम्पशन के टाइम पर, तो ये मेरा क्या है? लॉस है, और उसको आज ही बुक्स में रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। इसके अलावा एक और लॉस है। सर कौन सा लॉस है? और 10% डिस्काउंट। तो कायदे से अगर मैं बोलूं, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट के अंदर कितना लॉस है टोटल? सर टोटल हो जाएगा 10 रुपए का डिस्काउंट और 5 रुपए का प्रीमियम। टोटल कितना हो गया बच्चों? सर 15 हो गया ये तो, ठीक है। और 20,000 मेरे क्या है? 20,000 मेरे डिबेंचर्स हैं, तो 15 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आ जाएगा 3 लाख। यहां पर कर दो 18 लाख को डेबिट, 3 लाख रुपीज का लॉस है, इसको रिकॉग्नाइज करोगे। साथ साथ कितना परसेंट डिबेंचर है? सर 9% डिबेंचर है, ठीक है, 9% डिबेंचर्स अकाउंट। बच्चों मैं शॉर्टकट कर रहा हूं, आप इस तरीके से शॉर्टकट कभी नहीं अप्लाई करोगे एग्जाम में, ठीक है। सर आप क्यों कर रहे हो फिर? बेटा मेरे को थोड़ा सा जल्दी है और मेरे को कोई एग्जाम नहीं देना, मेरे को कोई मार्क्स नहीं मिलने वाले, बट आप प्रॉपर फॉर्मेट करके नरेशंस वगैरह प्रॉपर तरीके से करके आओगे, ठीक है। ओके सर, बहुत नाइंसाफी है सर। अच्छा, तो जो लॉस है वो क्या है? वो लॉस जो है वो मेरी लाइबिलिटी भी है ना। मेरे को कल को 5% प्रीमियम पे करना पड़ेगा, तो इसमें से जो ये 5 है ना, इस 5 को यहां पर भी रिकॉग्नाइज करना पड़ता है, बिकॉज ये अल्टीमेटली यहां पर मैं लाइबिलिटी क्रिएट कर रहा हूं। तो जो चीज डेबिट हो रही है उसको साइमल्टेनियसली उस लॉस को डेबिट भी कर रहा हूं, तो उस लॉस को यहां पर लाइबिलिटी भी शो करना पड़ेगा। करो तो 5 2 जा 10 मतलब 1 लाख, ठीक है। तो 1 लाख रुपए की लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज करोगे 5% प्रीमियम को, और सेम जो है आपका लॉस में भी शो होगा, बट लॉस के अंदर टोटल फिगर जाएंगे डिस्काउंट इंक्लूड करके। ओके सर, फिर यहां पर कितना पुट करने वाले हो आप? यहां पर आएगा 20 लाख। होपफुली आपको समझ में आया होगा बच्चों। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी समस्या है, सो मेक श्योर कमेंट बॉक्स में मुझे फटाफट से बताएंगे।